बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हुमैरा अस्कर के कत्ल का मुकदमा अभी तक क्यों ना दर्ज किया गया, इसके हवाले से जो अदालत ने हुक्म दिया था, पुलिस ने उसके जवाब में क्या रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई है, उस रिपोर्ट में क्या जवाब पेश किए गए हैं, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चले कि हुमैरा अस्कर की शर्ट पर से कौन कौन से फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो मौसूल हुए हैं। उसके अलावा जाए वकुआ पर से, जहां पर से जो है ना डेड बॉडी मिली थी, वहां पर कौन कौन से जो है फिंगरप्रिंट्स, कितने फिंगरप्रिंट्स जो है वो मौसूल हुए हैं और उस पर जो है पुलिस का क्या कहना है, और तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं 16 अगस्त को अदालती हुक्मनामा जारी होता है, जिसके हवाले से कि पुलिस को ये ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि अब इस केस का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा, मगर अभी तक हुमैरा अस्कर के कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके कत्ल का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? इसके कत्ल का मुकदमा अभी तक ना दर्ज कराने के हवाले से पुलिस ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, पुलिस का ये कहना है कि जी हुमैरा अस्कर के जो लवाहिकीन हैं, उसके जो वालिदैन हैं, उसके जो घर के जो जिसे कहते हैं अफराद हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे हैं। उसके घर वाले हमारे साथ बिल्कुल खड़े होने को तैयार नहीं है। इवन कि किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन में वो हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस वजह से हम उसका मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। खैर, उन्होंने तो ये जवाब पेश कर दिया, लेकिन पुलिस का जो इसमें किरदार है इस सारे मामले में, वो पहले दिन से बड़ा मशकूक जो है ना वो जाहिर हो रहा है। पहले ही दिन जब पुलिस के चंद अफराद जो है वो बैलेफ और मालिक मकान मीर वाइस खान के साथ चीपा के कुछ अहलकार जो थे वहां मौजूद थे, जब डेड बॉडी मिलती है तभी उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था। आप उस वीडियो की रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं, वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो बन रही है, डेड बॉडी अचानक से एक एब्रप्ट जो है सिचुएशन है, उसमें एक डेड बॉडी सामने आती है, लेकिन वो डेड बॉडी देखते साथ ही ना कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना कोई पुलिस ने जो है इंक्वायरी की है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन पुलिस अफसरान जो है ये बार बार कहते उस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि ये तबाही मौत लग रही है और ये अपने आप ही मर गई है। इसमें पुलिस का जो है ना बड़ा मशकूक किरदार नजर आता है। इस हवाले से हमें ऐसा लगता है कि शायद पुलिस जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशन करती हुई कतराती नजर आ रही है। उसके पीछे बड़े सारे बाअसर अफराद, उनका जो है ना वजूद होना, मीर वाइस खान जो है एक बाअसर जो है पर्सनालिटी है। उसके अलावा मीर वाइस खान अभी तक मंजर आम से क्यों गायब है? बेशुमार लोग हुमैरा की फैमिली के हवाले से मंजर आम पर आए, उनकी भाभी, उनके भाई और उनकी बेशुमार जो है ना जान पहचान वाले, जिसमें मेकअप आर्टिस्ट दानिश मकसूद हैं। उसके अलावा उनकी एक सहेली है जिसका 10 साल पुराना ताल्लुक था हुमैरा के साथ, वो मंजर आम पर आ जाती हैं। बेशुमार लोग हुमैरा से ताल्लुक रखने वाले मंजर आम पर आते हैं और डिफरेंट जो है ना तहकीकात में उन्होंने मदद की। उनके एक बड़े ही करीबी दोस्त जिनकी मदद से उनके मोबाइल फोन्स जो है वो खोले गए, पासवर्ड उनके ओपन किए गए। लेकिन अगर नहीं कोई मंजर आम पर आया तो वो मीर वाइस खान मालिक मकान अभी तक मंजर आम पर ना आए। ये एक बहुत बड़ा सबूत है, ये एक बहुत बड़ा इशारा है इसकी जानिब के ये जो है इसमें मुलव्विस हैं, इसके कत्ल में मुलव्विस हैं। इसके अलावा अब ये कहा जा रहा है कि मीर वाइस खान मालिक मकान जो है वो मंजर आम से गायब तो हैं ही, लेकिन अब वो मुल्क से भी फरार हो चुके हैं। वो ये मुल्क भी छोड़कर चले गए हैं ताकि उनको किसी इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी मामले से शामिल तफ्तीश करके कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए। जाहिर बात है, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो कभी भी मंजर आम पर नहीं आए। बेशुमार टीवी चैनल्स ने उनके साथ राबता करने की कोशिश की, मगर वो बार बार टीवी चैनल्स को इंटरव्यू देने से रिजेक्ट करते नजर आए। उसके बाद जो फैशन स्टाइलिस्ट हैं दानिश मकसूद, वो भी अब मंजर आम से गायब हो गए हैं। इसका ये साफ नजर आ रहा है कि सबको इस केस से हटाया जा रहा है, हर चीज को छुपाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि पुलिस तो पहले दिन से ही मशकूक थी, पुलिस तो इस हवाले से कतराती नजर आई इन्वेस्टिगेशन करती हुई, मगर अब दानिश मकसूद की भी जुबान बंद करा दी गई है। पीएम पोर्टल के ऊपर एक दरख्वास्त दायर होती है जिसमें कि 2 खवातीन जो हैं उन्होंने हुमैरा अस्कर की फार्म हाउस पार्टी के हवाले से बड़े सारे इंकशाफात किए। उन्होंने डॉक्टर सारिम सज्जाद के हवाले से बड़े सारे इंकशाफात उस दरख्वास्त में लिखे और साफ कहा गया कि इसने ही कत्ल किया है, ये कत्ल में मुलव्विस है। ये हुमैरा को डराते धमकाते, इनके वालिद ने जो है ज्यादती के मामलात की भी निशानदेही की उस दरख्वास्त में, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस हवाले से किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अभी तक डॉक्टर सारिम सज्जाद के हवाले से एक भी बयान जो है वो रिकॉर्ड
नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? क्या पुलिस को भी बाअसर अफराद का डर है, खौफ है? क्यों इस केस का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा? हुमैरा असगर के घर वाले आखिर क्यों अभी तक मंजर आम से गायब हैं? क्यों अभी तक तमाम तर जो है ना डिटेल में सामने नहीं आ रहे हैं? दानिश मकसूद जो हैं वो भी अब इस तहकीकात, इस इंक्वायरी से पीछे हट गए हैं और उनका जो है मोबाइल नंबर बिल्कुल ऑफ है, ये बताया जा रहा है। उनसे कोई भी राबता करता है तो वो राबते की सूरत में पीछे हो जाते हैं और वो सामने नहीं आते। उसके अलावा डॉक्टर सारिन सज्जाद, जिनके नाम दरख्वास्त में जो है ना कंप्लेन के थ्रू लिखे गए, दो हुमैरा की जो सहेलियां हैं बता रही थी अपने आप को कि हम उसकी बड़ी करीबी दोस्त हैं और हम उसके साथ जो है ना फार्म हाउस पार्टीज पर मौजूद होती थी और फार्म हाउस पार्टी पे क्या क्या हुआ हुमैरा के साथ वो तमाम तर उन्होंने डिटेल भी बताई, मगर किसी ने तहकीक करने की कोशिश तक ना की। अब बात करते हैं हुमैरा असगर की शर्ट जो है उस पर से मिलने वाले फिंगरप्रिंट। जी, हुमैरा असगर की शर्ट पर से हुमैरा असगर के अलावा एक और शख्स के जो है फिंगरप्रिंट और भी जो पाए गए हैं, मगर क्राइम सीन को इस बुरी तरह से खराब किया गया, क्राइम सीन को तबाह बर्बाद कर दिया गया वो इस तरह से कि जब फ्लैट के अंदर बहुत सारे लोग दाखिल होते हैं, डेड बॉडी नजर आती है, वहां पर चीपा के एहलकार मौजूद थे, वहां पर जो है मालिक मकान मीर वाइस खान मौजूद थे, वहां पर जो है अदालती बैलफ मौजूद था, वहां पर पुलिस के एहलकार मौजूद थे। फिर उसके बाद अगले दिन जो है मेडिको लीगल जो ऑफिसर हैं वो डॉक्टर सुमैया उधर पहुंचती हैं चंद जो है पुलिस एहलकार के साथ उधर पहुंचती हैं और उसके बाद वहां पर से और जो है मजीद डिटेल्स इकट्ठी करती हैं। उसके बाद उसके वेरी नेक्स्ट डे, मतलब अगर 8 जुलाई को हुमैरा असगर की डेड बॉडी मिली है तो 9 जुलाई को जाती है मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर सुमैया उधर पहुंचती हैं और उसके अगले दिन फ्रांसिक टीम यानी कि 10 जुलाई को पहुंचती है फ्रांसिक टीम उधर से नमूने इकट्ठे करने के लिए। तो इन बार बार जिन्हें कहते हैं बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स जो हुए हैं बहुत सारे लोगों के, जिसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे, उसके बाद मीडिया की टीम आती जाती रही, तो कहा यह जा रहा है कि क्राइम सीन जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया गया और ये किसी के भी फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं उन तमाम तर लोगों में से जिनमें के मीडिया के लोग मौजूद थे, जिनमें के बेशुमार जो है पुलिस एहलकार मौजूद थे। उसके अलावा फ्रांसिक नमूना इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे लोग उधर आते जाते रहे। तो बिल्कुल क्राइम सीन जो है उसको तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी किसी ने भी अभी भी। उसके अलावा फिर जी सफेद पाउडर मिलता है उसमें भी ये साफ इंकशाफ किया गया, उसके नमूने जो हैं वो भिजवाए गए, फिर उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें भी बताया गया कि ये बदबू को भगाने और कीड़े मकोड़ों को दूर करने के लिए नमक इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किचन में मौजूद नमक से कदरे मुख्तलिफ पाया गया। ये तमाम तर जितनी तफसीलात हैं इनको शेयर करने का मकसद ये है कि हुमैरा असगर को इंसाफ दिया जाए, हुमैरा असगर को जो है ना जस्टिस जो है ना, वी वांट जस्टिस इन दिस केस। और हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे हुमैरा के लिए, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे उस हंसती खेलती लड़की के लिए जो कि किसी की बेटी थी, जो कि जीना चाहती थी, जो कि खुद बड़े सारे ख्वाब अपने अंदर रखती थी। तमाम तर क्राइम सीन को खराब किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि जो उसकी शर्ट पर से नमूने मिले हैं, जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और जो इर्द गिर्द उसकी सराउंडिंग जो जाए वकुआ था जहां पर से जो डेड बॉडी मिली है वहां पर से जो नमूने मिले हैं, ये तमाम तर जो है ये हम नहीं कह सकते कि किसी भी इस मामले में शामिल होने वाले, इस कत्ल में मुलविस होने वाले किसी भी शख्स के हो सकते हैं, क्योंकि क्राइम सीन बिल्कुल खराब हो चुका था। तो वहां पर बड़े सारे लोग विजिट्स कर रहे थे, तो ये नमूने किसी के भी हो सकते हैं। तो क्राइम सीन को सिक्योर किसने करना था? क्राइम सीन को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? और उसके अलावा ये बात की जा रही है कि वहां पर जो है तमाम तर चीजें बड़ी ही साफ की गई थी, वहां पर सफाई हुई थी और तमाम तर जो है ना फिंगरप्रिंट्स को मिटाया जा चुका हुआ था। इसलिए जो है ना अभी फिलहाल ये तबाही मौत ही जो है इसको करार दिया जा रहा है और अभी तक स्टिल द डे ऑफ डेथ एंड द टाइम ऑफ डेथ जो है इज नॉट एग्जिस्ट इन द रिपोर्ट्स। जो हुमैरा असगर के हवाले से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसमें हुमैरा असगर के मरने का वक्त, उसके मरने की डेट ये अभी तक वैकेंट है। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो वो स्पेस अभी तक खाली छोड़ी गई है, आखिर क्यों? इसके अलावा मालिक मकान मीर वाइस खान जो कि पहले दिन से ही मंजर आम से गायब हैं,
उनके हवाले से अगर बात की जाए तो आखिर क्यों 2021 में आप उनको व्हाट्सएप चैट पर थ्रेट्स करते रहे? आपकी व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन से मंजर यहाँ पर आ गई हैं। आपकी जानिब से की जाने वाले मैसेजेस में उनको बार बार थ्रेट किया जा रहा है कि हुमैरा जो है फ्लैट खाली कर दिया जाए। 2021 से आप उनको थ्रेट कर रहे थे, जबकि 2021 से बकौल आपके किराए में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो किराया भी वक्त पर दे रही थी। 2024 में आपने आकर के बताया है उन्होंने किराया देना बंद कर दिया था। तो फिर 2021 में क्या हुआ था? मालिक मकान मीर वाइस खान साहब से हमारा सवाल है, क्या हुआ था 2021 में ऐसा जिसकी वजह से आप उनको थ्रेट्स कर रहे थे बार बार कि वापस मत आए फ्लैट पर? ना ही किराया बढ़ाने का मामला है, ना ही खाली करने का मामला है। आप हमारा जो है ना फ्लैट में वापस मत आए, और जब किराया दे रहा है एक किराएदार तो आपको ये जेब नहीं देता कि आप जो है उसको पर्सनली इस तरह से थ्रेट करें। इसके अलावा जब आपने घर की बिजली जो है आपके फ्लैट की मुनक़ता होती है, उसका जो पानी है नलकों में वो जो है मुनक़ता कर दिया जाता है, तब आप कहाँ मौजूद थे? आपको ये तो पता चल गया कि आपको किराया नहीं दिया जा रहा, लेकिन आप क्या इससे ना वाकिफ थे कि आपके घर की बिजली मुनक़ता कर दी गई है? आखिर क्यों की है, किसने की है, और उसमें रहने वाला जो आपका जो इस टाइम किराएदार है वो किस हालत से है? कि आपने पता लगाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की? क्यों आप इतने बेखबर थे, या फिर आप जानबूझ के ड्रामा कर रहे थे बेखबर बनने का? इन तमाम तर बातों के जवाब आप ही देंगे तो हमें मिलेंगे, अदरवाइज तो हमें मिल नहीं सकते। और आप तो हैं मंजर आम से बिल्कुल गायब, आप तो बिल्कुल गलती कर नहीं रहे हैं सामने आने की। तो इन तमाम तर बातों के हमें जवाब चाहिए आपसे। दूसरा सवाल हमारा मालिक मकान मीर वाइस खान से ये है कि जब आपको अदालत ने मार्च 2024 में हुक्मनामा जारी कर दिया था कि ये मकान आपके जो है ना कब्जे में दे दिया जाए, इसको खाली करवा करके, तो फिर आपने मार्च के बाद जो है ना जुलाई का वेट क्यों किया? मार्च का पूरा महीना, अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना, जून का पूरा महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने वेट क्यों किया गया आपकी जानिब से? तब आपने क्यों अपना मकान जो है वो खाली ना करवाया? इन तमाम तर बातों के जवाब हमें चाहिए हैं। आप अभी तक मंजर आम से गायब क्यों हैं, इसका जवाब भी हमें चाहिए है। आप व्हाट्सएप चैट पर हुमैरा को क्यों धमकाते रहे, इसका भी हमें जवाब चाहिए। आपने उसके घर का बिजली और पानी ये तमाम चीजें क्यों मुनक़ता कराई, इसका भी हमें जवाब चाहिए है। जबकि ये अब डिटेल में सामने आ चुकी है बात कि ये आपकी जानिब से मुनक़ता हुई थी, ये बिजली जो है वो आपकी जानिब से मुनक़ता हुई थी। फ्लैट में जो पानी का कनेक्शन है वो भी आपकी जानिब से मुनक़ता किया गया था। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? इन तमाम तर सवालों के हमें जवाब चाहिए। और इसके अलावा पुलिस से ये जवाब जो है ना हमें चाहिए कि उनका जो हुमैरा का अभी तक एक आईफोन है वो अभी तक रिकवर क्यों नहीं किया गया? इस इंक्वायरी में इतनी सुस्ती क्यों दिखाई जा रही है? अब तो अदालत ने भी हुक्मनामा जारी किया है, एक तो उसके मुकदमा दर्ज करने का, और दूसरा ये भी हुक्मनामा जारी हुआ है कि मोबाइल फोन जो है उसको रिकवर किया जाए, ताकि बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे करके ताकि कातिल को जो है ना सजा तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अभी तक ना तो हुमैरा का जो एक आईफोन मिसिंग है अभी तक वो रिकवर किया गया है, कोई भी इंक्वायरी नहीं की जा रही। इन तमाम तर बातों के हमें जवाब चाहिए हैं, पुलिस से चाहिए हैं, मालिक मकान से चाहिए हैं, आपसे चाहिए हैं। ये तो थी चीदा मालूमात हुमैरा के केस के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर किया कीजिए। हम बहुत ही इंक्वायरी के बाद आपके लिए मालूमात इकट्ठी करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए। और हुमैरा के लिए दुआएं जो है ना मगफरत कीजिए, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।